हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे 11 जनवरी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं सुमित गौतम हरदोई से, अंकेश वर्मा बाराबंकी से, श्यामू बरेली से और मधु बदायूं से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और जिनका भी कल एग्ज़ाम है या फिर आगे ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होने वाला है, आप सभी अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर 9452299436 पर भेज सकते हैं। यहाँ पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। जो भी प्रश्न आपको याद रहें वो आप हमें सेंड कर सकते हैं ताकि उनको हम अपनी क्लास में डिस्कस कर पाएँ, शामिल कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप सभी CCC.com पर विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ क्लास PDF नोट्स पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लास PDF नोट्स पे आप क्लिक करते हैं तो बहुत सारे क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको आज का ये प्रीवियस पेपर पढ़ना है, डाउनलोड करना है, तो उससे भी आप सभी यहाँ प्रीवियस पेपर पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, HTML किस प्रकार की भाषा है। पहला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है HTML किस प्रकार की भाषा है। यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर होगा। देखिए, HTML का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझना है। तो HTML एक लैंग्वेज है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये फुल फॉर्म होता है HTML का। और ये किस प्रकार की भाषा है, तो वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज है। अगर हम कोई भी वेब पेज को बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें HTML भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा वेब डिजाइनिंग। अगला सवाल है, IPv4 कितने बिट का होता है। काफ़ी बार हम आपको पढ़ा चुके हैं। IPv4 यहाँ पर इसका मतलब हुआ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और ये कितने बिट का होता है ये आपसे पूछा है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करें, कितने बिट का होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 32 बिट का होता है। अगर आपसे IPv6 की बात करें, याद रखना है, अगर आपसे IPv6 की बात करें तो 128 बिट का होता है, लेकिन 4 जो है आपका वो 32 बिट का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है आपका, PGP का फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछा गया है। PGP क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या है। कई बार पूछते हैं कि PGP जो है ना वो किससे संबंधित है, तो ये ध्यान रखना है। अगर ऐसा पूछें कि PGP किससे रिलेटेड है तो आप क्या बताओगे, ईमेल से संबंधित है। इसका संबंध किससे है, ईमेल से है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रीटी गुड प्राइवेसी। PGP का मतलब होता है प्रीटी गुड प्राइवेसी। अगला सवाल है, फाउंडर ऑफ www। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है फाउंडर ऑफ www। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन लेट भेजते हैं, तो आप थोड़ा समय से भेजा करो प्रश्न, क्योंकि आप लोग जो प्रश्न भेजते हैं उनको सही भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही लिख दिए गए हैं जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा समय से भेजेंगे तो हम उनको सही से टाइप कर पाएंगे दोबारा से और फिर आपको अच्छे से पढ़ा पाएंगे, ठीक है। चलिए, फाउंडर ऑफ www, यहाँ पर www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसके खोजकर्ता आपसे पूछे गए हैं कौन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा टिम बर्नर्स ली है। फाउंडर ऑफ www यानी www की खोजकर्ता कौन है, टिम बर्नर्स ली है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल था, SEO का फुल फॉर्म क्या होता है। SEO के बारे में भी कई बार हम आपको पढ़ाए हैं। SEO क्या होता है, चलिए आप सभी एक बार सेशन को शेयर करें, जो भी साथी क्लास में प्रेजेंट हैं सबको शेयर कर देना है, लाइक कर देना है। और यहाँ SEO का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है SEO का पूरा नाम, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, फेसबुक पर अकाउंट बनाने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है। फेसबुक पर अकाउंट बनाने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, बताइए यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा। फेसबुक पर अकाउंट बनाने की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 13 ईयर होनी चाहिए, 13 वर्ष की उम्र होनी चाहिए फेसबुक पर अकाउंट बनाने के लिए।
ओके। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कैल्क में नंबर से करेंसी में बदलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। जैसे आपने लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई नंबर लिख रखा है, जैसे आपने 25 लिख रखा है, और हम इसको करेंसी में चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं करेंसी में कन्वर्ट हो, ठीक है। तो उसके लिए हम एक शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, और वो शॉर्टकट की आपसे पूछी गई है यहाँ पर क्या होगा। तो अगर हमें कैल्क में नंबर से करेंसी में चेंज करना है, इसके लिए हम कंट्रोल-Shift-4 प्रेस कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है, कंट्रोल-Shift-4 आपको दबाना होता है, इससे क्या होगा करेंसी में चेंज हो जाएंगे जो भी वैल्यू आपने डाल रखी है। अगला सवाल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये प्रश्न आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पर पूछा है जीनोम का जीनोम वेब क्या है। जीनोम वेब क्या है ये पूछा गया है। एक सर्च इंजन है, एक वेब ब्राउजर है, एक ई कॉमर्स है, या इसमें से कोई नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछें कि जीनोम वेब क्या है, तो एक ब्राउजर है, एक वेब ब्राउजर है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है चाइना में कौन सा वेब ब्राउजर इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है चाइना में कौन सा वेब ब्राउजर इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। चाइना में कौन सा वेब ब्राउजर इस्तेमाल किया जाता है, इसका सही जवाब आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा बाइडू। याद रखना है बाइडू एक ब्राउजर भी है, दूसरा सर्च इंजन भी है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन पहला बाइडू। अगला सवाल है क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड में क्या नहीं पाया जाता है, बताइए। क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड में क्या नहीं पाया जाता है, कौन सा इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड में क्या नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन पहला हो जाएगा पिन नहीं पाया जाता है। जो आपका पिन नंबर होता है वो नहीं पाया जाता है, बाकी सीबीबी नंबर होता है, कार्ड नंबर होता है। सीबीबी नंबर कितने अंकों का होता है, तो 3 डिजिट का होता है, और कार्ड नंबर कितने का होता है, तो अगर आपसे पूछें कि डेबिट कार्ड नंबर कितने डिजिट का होता है, तो 16 डिजिट का होता है, 16 नंबर का आपका डेबिट कार्ड नंबर होता है। पिन 4 अंकों का होता है, ध्यान रखना है पिन में 4 डिजिट होते हैं, ठीक है। अगला सवाल है ईमेल सिग्नेचर में अधिकतम कितने कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं या जोड़े जा सकते हैं, बताएं यहाँ पे कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। कितने कैरेक्टर जोड़े जा सकते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 10,000, 10,000 आप कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं। ईमेल सिग्नेचर क्या होता है, जब भी आप किसी को मेल भेजते हैं, तो जैसे ही आप मेल भेजते हैं जो भी कंटेंट आपने लिखा है उसके नीचे आपका कंपनी के बारे में डिटेल रहता है, वो होता है ईमेल सिग्नेचर। तो आप अपने जीमेल अकाउंट में जाकर के भी ऐड कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा जो बहुत सारे ईमेल आपके पास आते रहते हैं कंपनी के, तो उनके नीचे सबसे बॉटम पे देखोगे वहाँ पर क्या होगा, ईमेल सिग्नेचर होता है। और एक सवाल और भी बनता है कि ईमेल सिग्नेचर कहाँ पर होता है, तो ये आपका सबसे लास्ट में होता है, बॉटम ऑफ द पेज, ठीक है। यानी जो ईमेल है हमारा आया है वो सबसे बॉटम पे आपको मिलेगा। अगला सवाल है नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछते हैं आपके ट्रिपल सी एग्जाम में। तो नेस्कॉम का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, सभी को लिखना है सही जवाब यहाँ पे क्या है। ऑप्शन सी है आपका नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज होता है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है क्यूआर कोड में अधिकतम डिजिट होता है, क्यूआर कोड में अधिकतम कितना डिजिट होता है, यानी क्यूआर कोड कितने अंकों का होता है, इसमें आपको राइट आंसर देना है। क्यूआर कोड कितने डिजिट का होता है, कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, तो 7,089 हो सकते हैं। क्यूआर का फुल फॉर्म आप सब जानते होंगे, क्विक रिस्पांस कोड होता है, जो कि 1994 में 1994 में डेंसो वेब के द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है। डेंसो वेब के द्वारा डेवलप किया गया था 1994 में, क्यूआर कोड को बनाया गया था। अगला सवाल है लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट डालने के लिए शॉर्टकट की क्या है। अगर आप सुपर स्क्रिप्ट को डालना चाहते हैं तो इसकी क्या शॉर्टकट की होती है, बताइए। सुपर स्क्रिप्ट अगर आपको ऐड करना है तो क्या होना चाहिए,
तो यहाँ सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की पूछी गई है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल शिफ्ट पी। कंट्रोल शिफ्ट पी, और अगर सब स्क्रिप्ट की बात करें तो हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट बी। ये ध्यान रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अगला सवाल है एफ डी डी आई का फुल फॉर्म क्या होता है, 15 में आपको बताना है एफ डी डी आई का फुल फॉर्म क्या होता है। एफ डी डी आई का यहाँ पे फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस होता है। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस आपका करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है। अगला सवाल है आप अपने डिवाइस का IMEI नंबर पता करने के लिए कौन सा कोड डायल करते हैं। आप अपने डिवाइस का अगर IMEI नंबर जानना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, कौन सा कोड आपको डायल करना पड़ेगा। कैसे आप अपने डिवाइस का IMEI नंबर पता कर सकते हैं, अगर इसके बारे में बात करें तो IMEI का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये फुल फॉर्म होता है IMEI का। तो यहाँ पर *#06 हो जाएगा, *#06# ये कोड होता है IMEI नंबर का पता लगाने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल है IMPS कब शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है IMPS की शुरुआत कब हुई, बताइए IMPS कब शुरू हुआ, इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो IMPS की शुरुआत 2010 में हुई, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा 2010 में। आप कोई संदेश डिलीट करते हैं तो डिलीट किया हुआ संदेश कहाँ चला जाता है। जब भी आप कोई संदेश डिलीट करते हैं तो डिलीट किया हुआ संदेश कहाँ चला जाता है, ये आपसे पूछा है। जब भी आप कोई संदेश डिलीट करते हैं तो डिलीट किया हुआ संदेश कहाँ चला जाता है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रैश फोल्डर में चला जाता है। ठीक है, जब भी आप डिलीट करते हैं तो ट्रैश फोल्डर में आपको मिलेगा। अगला सवाल है व्हाट्सएप पर किसी ग्रुप में कितने लोगों को जोड़ा जा सकता है। व्हाट्सएप पर किसी ग्रुप में आप कितने लोगों को जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सही जवाब क्या हो जाएगा, कितने लोगों को ऐड किया जा सकता है व्हाट्सएप पर, ये आपसे पूछा गया है, तो जवाब करिए। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 512, ऑप्शन बी हो जाएगा 512 लोगों को जोड़ा जा सकता है व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, अगला सवाल है डिजी लॉकर में कितने साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर में कितने साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड किया जा सकता है, इसका आपको राइट आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर में कितने साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं ये पूछा है, तो 25 MB तक की फाइल को हम अपलोड कर सकते हैं। ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, 25 MB तक की फाइल को हम अपलोड कर सकते हैं डिजी लॉकर में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कैल्क में किसी सीट को आप किस मेनू में जाकर रिनेम कर सकते हैं। अगर आप किसी भी सीट को रिनेम करना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में तो आप कैसे कर सकते हैं, किसी सीट को अगर आप रिनेम करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, फाइल, फॉर्मेट, डेटा या सीट, किस मेनू में आपको जाना पड़ेगा। देखिए अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सीट को रिनेम करना चाहते हैं तो इसके लिए सीट मेनू में आपको जाना पड़ेगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, आप सीट मेनू में जाके रिनेम कर सकते हैं। IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है, IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है, 22 में आपसे पूछा है। IFSC मतलब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ऑप्शन पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर। और IFSC कोड में 11 डिजिट होते हैं, ये भी ध्यान रखना है, कितने डिजिट होते हैं, 11 अंकों का IFSC कोड होता है। पहली AI प्रोग्रामिंग भाषा कहा गया, फर्स्ट AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहा गया, आंसर आपको देना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहा गया,
ऑप्शन डी है यहाँ पर लिस्प, जिसे लिस्ट प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का सूचना प्राप्ति टूल है जो अमेरिका में विकसित हुआ था। आंसर आपको देना है, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? यह एक प्रकार का सूचना प्राप्ति टूल है जो अमेरिका में विकसित हुआ था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है गोफर। गोफर एक प्रोटोकॉल है, एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल और अंतिम सवाल है, लिब्रे ऑफिस सूट को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? अगर आप लिब्रे ऑफिस सूट को बंद करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? यहाँ राइटर, कैल्क और इम्प्रेस को क्लोज करने की बात नहीं की गई है। अगर आप पूरा ही लिब्रे ऑफिस सूट बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए कंट्रोल के साथ में W प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही कंट्रोल W आप प्रेस करते हैं तो क्या होगा, पूरा लिब्रे ऑफिस हमारा बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन वी करेक्ट है। और आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी हो, उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेनी है। जिनका भी कल एग्जाम है, हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। और जैसा भी आपका एग्जाम हो आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है, बताना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। और जो भी प्रश्न आपको याद रहें, 2, 4, 6 जितने भी प्रश्न आपको याद रहें वो आप हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें 9452299436 पर भेज सकते हैं, या फिर ईमेल कर सकते हैं info.cccbyfishery@gmail.com पर, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है CCC स्टडी, ठीक है, यहाँ पर भी आप अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं ताकि उन प्रश्नों को हम अपनी क्लास में डिस्कस कर पाएँ और बाकी बच्चों की भी हेल्प हो पाए, उनको भी समझ आए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। हालांकि कोशिश करना है कि कुछ ऐसे प्रश्न भेजें जो हमने आपको ना पढ़ाए हों, जो थोड़ा सा हार्ड आपको लग रहे हों, ऐसे प्रश्न भेजने की कोशिश करना है आप सभी को। चलिए क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।